हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरुला जी के द्वारा लिखा गया है। आपका अस्वीकार होना जरूरी है। जैसा कि शमूएल की पुस्तक अध्याय 16 उसकी 11 आयत में लिखा है, तब शमूएल ने यिशै से कहा, क्या सब लड़के आ गए? वह बोला, नहीं, छोटा तो रह गया और वह भेड़ बकरियों को चरा रहा है। मेरे प्रियो, याद रखें, अगर आप प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं तो आप अपने परिवार के द्वारा, रिश्तेदारों के द्वारा अस्वीकार किए जाएंगे, क्योंकि आपका अस्वीकार होना जरूरी है। अगर आपने अपने जीवन में अकेलापन महसूस नहीं किया तो आप पक्के मसीही नहीं हैं। मेरे प्रियो, जब हम बाइबल में दाऊद के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि दाऊद अपने घर का एक त्यागा हुआ बच्चा था। उसके भाई उसे पसंद नहीं करते थे, इसीलिए वह जंगल में रहता था और भेड़ बकरियों को चराता था। वह जंगल और भेड़ बकरियां ही उसके दोस्त थे। दाऊद अपने घर में इतना त्यागा हुआ था कि जब शमूएल नबी उसके घर में उसको मसा करने के लिए आया तो उसको बुलाया ही नहीं गया। जब शमूएल नबी ने खुद पूछा कि क्या सब लड़के आ गए हैं, तो दाऊद के पिता यिशै ने कहा कि छोटा बेटा तो रह ही गया। जरा सोचें कि दाऊद के साथ ऐसा क्यों हुआ। उसके साथ ऐसा इसलिए हुआ ताकि वह उस अकेलेपन में रहकर परमेश्वर के और करीब जाए, परमेश्वर की योजना को समझे और उसे पूरा कर सके। मेरे प्रियो, कई बार परमेश्वर हमें जानबूझकर ऐसी निराशाओं, दुखों में डालता है और लोगों के द्वारा अस्वीकार करवाता है ताकि हम परमेश्वर के और ज्यादा करीब जाएं, प्रार्थना में समय बिताएं और परमेश्वर की योजना को समझ सकें। आज अगर लोगों के जीवन में थोड़ा सा दुख आए और लोग उन्हें अस्वीकार करने लग जाएं या उनको अकेलापन महसूस हो तो वह निराश हो जाते हैं और कहते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा, कभी न त्यागूंगा। तो आप कैसे अपने आप को अकेला महसूस कर सकते हैं? अगर आपके जीवन में वह अकेलापन लोगों के द्वारा अस्वीकार करने के कारण आया है तो वह इसलिए है ताकि आप परमेश्वर के और करीब जाएं और उसकी मर्जी को समझ सकें और उसे पूरा कर सकें। इसीलिए मेरे प्रियो, याद रखें, अगर परमेश्वर ने आपको अपने बड़े कामों को करने के लिए चुना है तो आपके जीवन में निराशा जरूर आएगी और लोग आपको जरूर अस्वीकार करेंगे। जैसे जब बीज मिट्टी में बोया जाता है तो वह अंधेरे में अकेला रहता है और फिर वह बढ़कर एक बड़ा पेड़ बनता है, उसी प्रकार आपका मसीही जीवन भी है। अगर आप अपने परिवार या रिश्तेदारों के द्वारा अस्वीकार किए गए हैं और आप फिर भी परमेश्वर में बने हैं और वफादार हैं, तो आप डरे या घबराए नहीं, क्योंकि लोगों के द्वारा आपका अस्वीकार किया जाना ही आपको आपकी आशीषों की ऊंचाइयों तक लेकर जाएगा। बस परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलते जाएं। आमीन। आइए परमेश्वर के दास के द्वारा लिखे गए इस अंगीकार को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं इस वचन के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। पिता, मैं अंगीकार करता हूँ कि चाहे मेरे जीवन में जितनी भी निराशा आए या लोग मुझे अस्वीकार करें, पर मैं आपके वचनों पर चलता जाऊंगा और आपकी महिमा करूंगा, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन।